Please subscribe the channel Master of Mathematics by Sunil Sharma and press the bell icon. हेलो, स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो। रेशियो एक बहुत बेसिक टॉपिक है जिसको हम लोग हिंदी में अनुपात कहते हैं। अनुपात डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। एक्चुअली में अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि अनुपात का मतलब क्या होता है। व्हाट इज रेशियो? दरअसल में अनुपात क्या है? तो अनुपात है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका कंपैरिजन? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। तो चलिए फिलहाल हम दो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि 10 लीटर मिल्क एंड 2 kg शुगर का सॉल्यूशन तैयार करना है, तो 10 लीटर मिल्क में 2 kg शुगर, तो इसका रेशियो क्या होगा? क्या इसका रेशियो 10:2 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये क्वांटिटी सिमिलर नहीं है। यहां पर ये लीटर में है और यहां केजी में है। दोनों लीटर में होगा तभी होगा या दोनों केजी में होगा तभी होगा। तो ये 10:2 या 5:1 नहीं हो सकता है। वही अगर हम कहें कि 10 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 2:1 है। तो ये है सिमिलर क्वांटिटीज, है ना? तो ये है सिमिलर क्वांटिटीज। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रेशियो को दो पार्ट में अगर हम बांट करके चले बेसिक में, तो बेसिक काफी अच्छी तरह समझ में आता है। रेशियो में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली जानना। एक तो होता है रेशियो कैलकुलेशन और दूसरा है रेशियो कंपैरिजन। तो फिलहाल हम लोग पहले रेशियो कैलकुलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग रेशियो कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रेशियो कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो कैलकुलेशन में हम स्टैंडर्ड रेशियो कन्वर्ट कैसे करते हैं किन्हीं भी दो सिमिलर क्वांटिटीज का। सपोज मान लीजिए 30 और 35 का रेशियो निकालना है, तो हम करते क्या है कि कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 6 5 इन दोनों का फैक्टर है, तो यहाँ 6 यहाँ 7, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 6:7। यहां देखिए ये दोनों 13 से डिवाइड होगा, 26 और 39, तो 13 2 जा और 13 3 जा, तो ये हो गया रेशियो 2:3। यहां देखिए 28 और 42 दोनों किससे डिवाइड है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है दोनों का? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 14 2 जा और 14 3 जा, यानी ये 2:3। यहां देखिए 1957, 100 तो कट गया ये, तो 19 से देखो 19 1 जा और 19 3 जा, यानी क्या? 1:3। 121 और 198 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 11 जा और 11 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा? 11:18। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो यहां देखिए a:b = 2:3 दिया हुआ है, b:c = 2:3 दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कॉमन आइटम क्या है दोनों में। तो कॉमन आइटम क्या है? b है। तो दोनों में b को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ b 3 है और यहाँ b 2 है, तो 3 और 2 का
एलसीएम ले लेंगे हम, ये कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं कोई भी, लेकिन एलसीएम लेना चलो प्रेफरेबली अच्छा रहता है। तो एलसीएम 3 और 2 का क्या होता है, 6 होता है। तो उसके लिए इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इसको भी इंटू 2 करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशियो रखने के लिए हमको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सारे आइटम्स को रेशियो के। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर इंटू 3 करेंगे, यहां भी इंटू 3 करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, सॉरी, a is to b is to c, ये कितना हो जाएगा, 4 is to 6 is to 9। अब चलिए, यहां पर भी c है और यहां भी c है, तो यहां c कितना है, 9 है, यहां c कितना है, 3 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां c इज इक्वल टू 3 है, तो 3 जा 9 करना पड़ेगा, तो यहां भी इंटू 3 करना पड़ेगा। तो यहां ऑलरेडी 9 है, तो इंटू 1, तो सब में इंटू 1 ही होगा। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं फाइनली कि a इज टू b इज टू c इज टू d का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 4 is to 6 is to 9 is to 12। तो चलिए, हमको पहला में क्या पूछा गया है, a is to d क्या होगा, मतलब a का रेशियो d के कंपैरिजन में क्या होगा। तो ये हम हटा करके क्या कहेंगे, 4 is to 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 is to 3। चलिए, दूसरा abc is to bd का रेशियो क्या होगा, तो ABC, BB कैंसर, तो AC is to D, तो AC is to D। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, ये जो ABCD का रेशियो 4 is to 6 is to 9 is to 12 है, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 4K है, इसका मतलब हो गया ये 4K है, ये 6K है, ये 9K है, ये 12K है। तो अगर हम यहां देखें तो यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC का मतलब 4 इंटू 9 36K स्क्वायर, मतलब क्या है, 36K स्क्वायर इज टू, अगर D की बात करें तो D का वैल्यू क्या है, 12K है। तो अब हम बात करेंगे 12 3 जा 36 और ये K कैंसिल, यानी क्या, 3K इज टू 1 दिखाई दे रहा है। तो 3K इज टू 1 क्या हो गया यहां पे, ये डिपेंड करेगा रेशियो जो है वो K के वैल्यू पे, यानी K का वैल्यू अगर 1 हुआ तो 3 is to 1 हो जाएगा, 2 हुआ तो 6 is to 1 होगा, 3 हुआ तो 9 is to 1, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब ऐसा सिचुएशन हो तो रेशियो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक जगह एक पार्ट में K स्क्वायर है, दूसरे पार्ट में K आ जाएगा। चलिए और आगे एग्जांपल, a is to b is equal to 2 is to 3 है, तो 2a plus 3b by 3a plus 2b is equal to क्या होगा। तो चलिए, यहां पर ये 2k है, ये 3k है, वैल्यूज मान लिए हम लोग। तो a का वैल्यू 2k बिठाए तो 4k हो जाएगा, और 3 3 जा 9k, 4k plus 9k कितना हो गया, 13k। और फिर यहां पर 3 2 जा 6k, अब 2 3 जा 6k मतलब 12k। यानी कह सकते हैं ये कि जब एक्सपोनेंट्स ऊपर और नीचे में सेम रहे, डिग्री पावर, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम रेशियो के जो वैल्यूज हैं उनको वैल्यूज भी मान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके विपरीत अगर यहां देखते हैं, फिर से वही बात है जैसा कि आपने यहां इस एग्जाम्पल के सेकंड वाले क्वेश्चन में देखे थे। यहां जैसे K स्क्वायर हो गया था, तो ऑब्वियसली यहां भी जब हम पुट करेंगे, यहां 2K पुट करेंगे, तो A स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर, यहां B स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, B स्क्वायर की जगह 3K का स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर, मतलब K स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा, यहाँ A की जगह 2K और B की जगह 3K।
तो k बाहर आएगा तो k कट के एक k रह जाएगा, इसलिए रेशियो डिटरमाइन नहीं हो सकता है। तो यहां हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कांट बी डिटरमाइंड, यानी तय नहीं किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स रेशियो कैलकुलेशन में। जैसे आप अक्सर में पाएंगे कि 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डी वगैरह वगैरह, और ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो या डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। मान लीजिए एक आदमी के 4 बेटे हैं ए बी सी डी, तो एज ट्वाइस ऑफ एज प्रॉपर्टी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बीज प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सीज प्रॉपर्टी, और उसके बाद सबको बांटना होता है कोई खास अमाउंट को। तो हम पहले क्या करते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी सबका रेशियो निकाल लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो करेंगे कैसे, तो यहाँ एग्जांपल हमने ले रखा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 4d। ऐसे में सिंपली हम क्या करते हैं, क्योंकि सब इक्वल है आपस में, तो सबको एक कांस्टेंट k के बराबर रखेंगे, और बेहतर होगा वो k का वैल्यू हम वो लें जो इन सबके कोएफिशिएंट का कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। जैसे 2, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, 12। अब देखिए 2a इज इक्वल टू 12, तो a की जगह क्या हो जाएगा 6। 3b इज इक्वल टू 12, तो b की जगह क्या हो जाएगा 4। c इज इक्वल टू 12, तो 12 ही रहेगा, और d इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 12, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। आप देखिए 6 is to 4 is to 12 is to 3, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यही रेशियो हो गया। आगे देखा जाए, इफ a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 5 is equal to d by 4, फिर से वही बात, यहां अगर हम is equal to k रख लें तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2k हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। k सब में कैंसिल कर दें, देखिए कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, यही हो गया रेशियो 2:3:5:4, और इसी रेशियो में बांट देंगे हम सबको। चलिए आगे देखा जाए, वहां पे 3 क्वांटिटीज है a b एंड c, डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो a बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 2/5, यानी a को अकेले 2 यूनिट मिलता है किसी चीज में हिस्सा, और b प्लस c को मिलता है 5 यूनिट। तो अगर तीनों को मिला दे तो कुछ ऐसा क्वांटिटी रहा होगा जो 7 यूनिट इक्वल यूनिट में बढ़ जाए। चलिए दूसरे केस में देखें, वही अमाउंट को अगर b और a प्लस c में तुलना किया जा रहा है तो 3/7 है, यानी b अगर अकेले 3 यूनिट उसमें से लेता है तो a प्लस सी मिलकर 7 यूनिट, यानी वही क्वांटिटी कुछ ऐसा रहा होगा जो 3:7, कहने का मतलब कि 10 इक्वल यूनिट में बट जाए। तो चलिए एक ऐसे क्वांटिटी की हम कल्पना कर ले रहे हैं जो 7 इक्वल यूनिट में बट सके और 10 इक्वल यूनिट में बट सके। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम 70 को वो वैल्यू मान लेते हैं, यानी लेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 70। अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि a बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 2/5, यानी 7 यूनिट में a को कितना मिला 2 यूनिट मिला, यानी कितना हो जाएगा a के पास 20, a के पास कितना हो जाएगा 20। चलिए अब b की बात कर रहे हैं, तो b जो है देखो 7 यूनिट का वैल्यू 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 2 यूनिट का वैल्यू 20। चलिए b की बात करें तो b को 3 यूनिट मिल रहा है आउट ऑफ कितना 7 यूनिट नहीं, आउट ऑफ 10 यूनिट, 3 प्लस 7 10, 10 यूनिट में b को मिल रहा है 3 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू 70, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 7, यानी b को मिला 21। अब चलिए a प्लस बी मिलाकर कितना हो गया 41, टोटल कितना था 70, तो इनके पास कितना बच गया 29, यानी आ जाइए रेशियो देखिए a is to b is to c क्या हो गया 20 is to 21 is to 29। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
रेशियो कंपैरिजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।